राधे राधे प्रिय भक्तों, हर हर महादेव। आज हम सुनेंगे सोमवार व्रत की विधि और कथा। साधारणतः 3 दिन तीसरे प्रहर तक होता है। व्रत में फलाहार या पारण का कोई खास नियम नहीं है, किंतु यह आवश्यक है कि दिन रात में केवल एक ही समय भोजन करें। सोमवार में व्रत में शिवजी पार्वती जी का पूजन करना चाहिए। सोमवार के व्रत दिन प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। साधारणतः प्रतीक सोमवार, सौम्य, प्रदोष और 16 सोमवार व्रत कथा। विधि तीनों की जैसी है। शिव पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। प्रदोष व्रत 16 सोमवार कथा तीनों की अलग अलग हैं, जो आगे लिखी गई हैं। सोमवार व्रत कथा। एक बहुत धनवान साहूकार था, जिसके घर धन आदि किसी प्रकार की कमी नहीं थी, परंतु उसको एक दुख था। उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में रात दिन रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर के शिव जी के श्री विग्रह के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिव जी महाराज जी से कहा कि हे प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। उसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा कि महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और इसको अगर किसी प्रकार का दुख है तो आपको अवश्य ही वह दुख दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मनुष्य आपकी सेवा तथा व्रत क्यों करेंगे। पार्वती जी ने कहा, ऐसा आग्रह देख शिवजी महाराज जी कहने लगे कि पार्वती, कोई पुत्र इसके भाग्य में नहीं है। मैं यह पुत्र अति दुखी है। इसके भाग्य में तो पुत्र ना होने पर भी मैं इसे पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक और मैं कुछ नहीं इसके लिए नहीं कर सकता। तो यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना तो प्रसन्नता हुई और ना ही कुछ दुख हुआ। पहले जैसा ही शिवजी महाराज जी का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ में से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बड़ी खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जानकर कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और ना ही किसी को यह भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उसकी बालक की माता ने उसके पिता से कहा विवाह आदि के लिए कहा। तब साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूँगा, अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूँगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में यज्ञ कराते जाना स्थान पे, और ब्राह्मणों को भोज कराते जाना। वह दोनों मामा भांजे यज्ञ करते समय ब्राह्मण को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उसको एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के बारात लेकर आया था वह एक आँख का काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वह देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना करते। इस कारण जब उसके अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों ना दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की तो वह राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहनाकर तथा घोड़े पर चढ़ाकर दरवाजे
पर ले गए और सब कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विदाई कार्य भी इसी लड़की से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार करके लड़के और उसके मामा से ये कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान के काम को भी करा दो तो आपकी बड़ी कृपा होगी और मैं इसके बदले में आपको बहुत कुछ धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़के जाने लगा तो उस राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुझको भेजे जाएंगे वह एक आग का काना है। मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़की के जाने के पश्चात उस राजकुमारी ने जब अपनी चुंदरी पर ऐसा लिखा देखा पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरा पति विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वह तो काशी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़की की आयु 12 साल हुई तब उसने उस दिन यज्ञ रचा था। उसके लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी ही देर में ही उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने देखा कि वह बालक मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ तो उसको बहुत दुख हुआ और उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा और उसे जल्दी से यज्ञ कार्य संपन्न कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी ही समय शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। तब शिव पार्वती के जी ने पास जाकर देखा तो वहाँ एक लड़का मुर्दा पड़ा था। पार्वती जी कहने लगी कि महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिव जी कहने लगे, हे पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी सो यह भोग चुका है। तब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज इस बालक को और आयु दे दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प के मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन दान दिया। शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश चले गए। तब वो लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते हुए और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में वे उसी शहर में आए जहाँ उसका विवाह हुआ था। वहाँ पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान दिया और अपने महल में ले जाकर उसकी बड़ी खातिरदारी की। साथ ही बहुत दास दासियों सहित आदरपूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वे अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर खबर करता हूँ। तब तुम लड़के के मामा ने घर गया तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे हुए थे और वह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौटा तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण खो देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया तो उनको विश्वास नहीं हुआ। तब उनके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपको पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। सो सेठ ने आनंद के साथ उनका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगा। इसी प्रकार जो कोई भी सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हर हर महादेव। ये थी सोमवार व्रत कथा। कथा सुनने के बाद आप महादेव जी की आरती अवश्य करें। आपको ये कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।